सामान्यतया अपन लोग जिस समय बुद्ध शब्द का उपयोग करते हैं तब सामान्यतया एक देवता की आकृति अपने को ख्याल में आती है कि इस तरीके से बुद्ध का स्वरूप है, कपड़े पहने हुए हैं, ये सब कुछ मुद्रा है उनकी, ये बुद्ध है। यदि अपन किसी को शंकर बोलते हैं तो भी अपने सामने एक अलग तरीके की आकृति आती है और अपन कहते हैं कि ये तो शंकर जी की फोटो है। फिर अपन लोग विधाता कहो, धाता कहो, एक ही बात है। जब कभी भी अपन लोग धाता शब्द का प्रयोग करते हैं तो श्री ब्रह्मा जी ख्याल में आते हैं, और जिस समय अपन पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग करते हैं तब अपने सामने वासुदेव जी ध्यान में आते हैं। हमारे स्तुतिकार महोदय परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को बुद्ध, शंकर, धाता और पुरुषोत्तम कहते हैं, परंतु इनके कहने का अर्थ, इनके कहने के पीछे इनकी अपेक्षाएं बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल जुदा हैं। और उन्हीं अपेक्षाओं से यहां पर उन्होंने परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को बुद्ध, शंकर, धाता यानी कि ब्रह्मा जी और पुरुषोत्तम यानी कि श्री वासुदेव जी का है। परमात्मा के लिए इस श्लोक में दो विशेषण हैं, दो विशेषण हैं। एक तो विशेषण है विबुधार्चित और एक विशेषण है भगवन। ये दो विशेषण है कि परमात्मा कैसे है। विबुध देवताओं के द्वारा, देवों के द्वारा, देवताओं के इंद्र इत्यादि के द्वारा जो अर्चित, जो पूजित हैं। हे देवताओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा पूजित आदिनाथ स्वामी दादा, मैं तो आपको ही बुद्ध मानता हूं। सच्चे बुद्ध तो आप हैं। कारण बुद्धि बोधात, ये जो बुद्धि है ना, जो हर एक पदार्थ को पहचानते हैं, हर एक द्रव्य के विषय में अगर सही बोध अगर किसी ने दिया तो वो त्वम एवं, वो बोध देने वाला तू ही है। इस कारण से तू ही बुद्ध है। हमारी बुद्धि में, जीवों की बुद्धि में अगर, क्योंकि देखिए बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, बुद्धि होने का मतलब क्या है? बुद्धि है तो उसका मतलब क्या? तो हमारे नीतिकारों ने, हमारे ऋषियों, महर्षियों, श्रुतधर महापुरुषों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने बुद्धि का फल केवल इतना ही कहा है कि तत्व विचारण, तत्वों की विचारना करनी। और तत्वों की विचारना, तूने केवल ज्ञान को पाया
तो तत्वों का स्वरूप क्या है, कैसा है, सही क्या चीज है, वो बोध, उसकी जानकारी जीवों की बुद्धि को द्रव्यों के स्वरूप की जानकारी देने वाला होने के कारण तू ही बुद्ध है। बुद्धस्त्वम एव विबुधार्चित, हे विबुधार्चित, हे देवताओं के द्वारा पूजित, त्वम एव बुद्धि बोधात बुद्ध, तू ही जीवों की तत्व विचारणा में रत तत्पर बुद्धि को बोध, द्रव्यों के विषय में, पदार्थों के विषय में, तत्वों के विषय में, रत्नत्रयी के विषय में, अनुव्रतों के विषय में, महाव्रतों के विषय में इत्यादि, वो बोध देने वाले होने के कारण आप ही बुद्ध हो। बैठ गया अच्छे ढंग से। त्वम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। शंकर का मतलब क्या है? देखिए, छोड़ दीजिए किताब। शम करोति इति शंकर। शंकर शब्द कैसे बनता है? शम करोति। महादेव जी की जिंदगी का प्रसंग है। देव और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। उसमें मंथन करते हुए अमृत मिला। सब देव दानव झगड़ पड़े अमृत 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 पीने के लिए। उसी समुद्र के मंथन में से कालकूट यानी कि भयंकरतम विष भी निकला, और ऐसा भयंकर कि जिस जगह भी पड़ जाए वहां सब कुछ, जितने भी जीव हो तो वो जीवन लीला खत्म हो जाए। एक ही बूंद की ताकत इतनी है। उसको पिए कौन, उसको रखे कौन, कहां रखे? अब निकला तो सही, पर रखे कहां? कहीं पर भी रख सकते नहीं। तो महादेव जी ने पी लिया। किस लिए? शम करोति, कल्याण की बुद्धि से। इस कारण से वे शंकर कहलाए। नहीं, ये एक अलग अपेक्षा देते हैं कि शायद आदिनाथ स्वामी दादा तुम शंकर हो। भुवनत्रय शंकरत्वात् त्वम शंकर असि। तीनों भुवनों में, त्रय यानी कि तीन, भुवन यानी कि संसार, तीनों भुवनों के जीवों का श्रम कल्याण करने वाला, करत्वात् कल्याण करने वाले होने के कारण से त्वम शंकर असि, तू शंकर है। बैठ गया अच्छे ढंग से। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित, बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधाना। अब ब्रह्मा भी तू ही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा, इस अर्थ में नहीं। शिव मार्ग विधेर विधाना, एक बात याद रखें, मानव जीवन में ही हम उच्च से उच्च और नीची से नीची
गति को प्राप्त कर सकते। उस गति की प्राप्ति के लिए रास्ते निश्चित हैं। यानी अगर दुर्गति में जाना है तो हिंसा आदि का रास्ता है, देवगति में जाना है तो पुण्य का रास्ता है, मनुष्य गति में रहना है तो भद्रता, बहुत सरलता, ऋजुता, सरल बने रहो। परमात्मा ने चारों गतियों के लिए अलग अलग काम, कर्म बतलाए हैं। हम खुद ब खुद लगभग कुछ तो निश्चित कर सकते हैं कि मैं मर करके इस गति में जाने वाला हूं। ये एक निश्चित विधान प्रायः करके के एक निश्चित सा विधान बनाया है कि भैया ऐसा ऐसा काम कर्म करने वाले जीवात्मा, जैसे कि कुड़िमाहार, मांसाहार जिसको कहते हैं कुड़िम आहार, मांसाहार, मद्यपान इत्यादि का सेवन, यानी कि जो कि अपने शरीर के लिए, बुद्धि के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए अहितकर मादक, जो कि हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, उस तरीके का आहार आदि खाना, तो वो सब क्या है? नरक गति का कारण है, परमात्मा ने बतलाया है। मगर उन चार गतियों के अतिरिक्त, जिसको कि हम पंचम गति कहते हैं, एक पांचवी गति, चार गतियां कर्मों के कारण से कर्मों के फल परिणाम स्वरूप है, और जो पांचवी गति है वो कर्मों के क्षय के परिणाम स्वरूप है। शिव मुक्ति, मोक्ष, मोक्ष का जो मार्ग है, शिव मार्ग, मोक्ष का जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलने की विधि कैसे चलोगे? देखिए, देवाधिदेव परमात्मा ने मुक्ति का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, उमा स्वाति जी महाराज साहेब जी ने परमात्मा के द्वारा जो उत्तरादेन सूत्र में कहा गया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये मुक्ति का मार्ग है। तप का चारित्र में समावेश हो जाता है, इसलिए उमा स्वाति जी महाराज साहब जी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कह दिया। धाता यानी कि एक नया मार्ग बताने वाला, नई सृष्टि, शिव मार्ग की विधि का विधान करने वाला होने के कारण से त्वमेव धाता असि, हे धीर महापुरुष। ये तीसरा एक विशेषण मैं भूल गया। धातासि धीर, हे धीर तीर्थंकर परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी दादा, मुक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है, मुक्ति का मार्ग क्या है, किस तरीके का व्यवहार तुमको करना है, और इन तीनों चार, चाहे दो हो चाहे कुछ भी हो, जहां धर्म की बात आती है तो वहां 2 प्रकार का भी बताया है, 22 प्रकार का भी बताया है, अलग अलग अपेक्षाएं। तो यहां पर मुक्ति के मार्ग की विधि का विधान करने वाला, विधान बताने वाला होने के कारण से त्वमेव धाता असि, हे धीर परमात्मा आदिनाथ स्वामी दादा, तुम ही विधाता हो, तुम ही ब्रह्मा हो। मतलब धीर गंभीर के लिए आया,
धीर का विशेषण क्या है? क्या है धीर का विशेषण? धीर आदिनाथ स्वामी जी का है विशेषण। देखिएगा यहां पर आपको आदिनाथ जी नाम कहीं नहीं मिलेगा, परंतु अपन लोगों को जो चालू संदर्भ है, जो चालू संदर्भ है, अरे कुलदीप जा पंच प्रतिदिन की किताब टू बे पंच प्रतिदिन की किताब लेकर क्या। अब ये मैंने एक बार नाम ले लिया कुलदीप, जा जा तुझा क्षेत्र मेरी, अरे मुझे नहीं चाहिए मेरे देवता, जा जा। तो मैंने कुलदीप नहीं कहा, मैंने कुलदीप नहीं कहा, बस तू, इस शब्द से ही मैंने कुलदीप को कहा, कुलदीप जा जा तू जा। एक बार तो कुलदीप नाम ले लिया, अब जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो सीधा कुलदीप से कह रहा हूं। तो यहां पर क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया प्रथमम जिनेन्द्रम, दूसरे श्लोक में ही उन्होंने कह दिया ना, पहले श्लोक में भी उन्होंने कहा युगादव शब्द से कि युग की आदि में आलंबन आदिनाथ स्वामी जी हुए, कोई भगवान महावीर स्वामी जी तो हुए नहीं, या अजितनाथ स्वामी जी तो हुए नहीं। तो संदर्भ के हिसाब से ही हम लोग उन विशेषणों का प्रयोग आदिनाथ स्वामी जी के लिए कर रहे हैं। हे धीर आदिनाथ स्वामी दादा, मुक्ति के मार्ग की विधि के विधान करने के कारण से तुम ही विधाता हो। हे भगवान, अब हम तो ऐसा मानते नहीं कि परमात्मा कोई आकाश से उतरा, ऐसा तो हम मानते नहीं, जैसे ईसाई इत्यादि लोग मानते हैं, हम तो ऐसा नहीं मानते, मां के गर्भ में आता है। पुरुष, पुरुष यानी पुल्लिंग की अवस्था में आता है, इसी कारण से पुरुषों में तो उत्तम है। व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि, हे भगवान सचमुच में व्यक्तम, इतनी सारी बातें हमने तुमको बतलाई कि तुम बुद्ध हो, तुम शंकर हो, तुम विधाता हो, पहले हमने आपको पुरुष कहा, सचमुच में हे भगवान व्यक्तम, स्पष्ट स्पष्ट रूप से हे भगवान तू ही पुरुषोत्तम है। बैठ गया अच्छे ढंग से? कुछ पूछना है इसमें? कल्याण करने वाला। धीर का गंभीर के साथ आएगा। हाँ माता, धीर का अर्थ गंभीर के साथ आएगा। हाँ, धीर वीर गंभीर, परमात्मा के लिए तो कुछ भी विशेषण दे सकते हैं, मगर परमात्मा की जिंदगी अगर अपने को ध्यान में हो तो ही दे सकते हैं, क्योंकि जहां कहीं पर भी परमात्मा के लिए विशेषणों का प्रयोग किया गया है वो परम यथार्थ हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से?